बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है ब्रैटाकार पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको इसके उन्वान से समझ आ गई होगी कि ब्रैटाकार की पर्सनैलिटी क्या होती है होम्योपैथिक, उस पेशेंट की पर्सनैलिटी किस तरह की होगी। तो ये मेडिसिन ज़्यादातर उन लोगों पे इस्तेमाल की जाती हैं जो लोग मेंटली तौर पे थोड़े से वीक होते हैं, जिनको जैसे ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं, जो बूढ़े हो चुके होते हैं, जिनकी मेमोरी वीक हो जाती है, जो चीज़ें भूलने लग जाते हैं, उनको दी जाती है। और जो सबसे बड़ा इस मेडिसिन का काम है वो छोटे बच्चों पे है। और छोटे बच्चे वो जो जिनको आप स्पेशल बच्चे भी कह सकते हैं, या जिनको मेमोरी जिनकी वीक होती है, या जो अपनी एज से कम होते हैं, मेंटली तौर पे भी और फिज़िकल तौर पे भी। तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन है ब्रैटाकार, लेकिन ये इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि ब्रैटाकार की PQRS सिम्टम्स जो हैं, जो उसके की नोट हैं, जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने एक ही सिम्टम्स पे, मुख्तलिफ सिम्टम्स पे उन्होंने ये बात की हुई है, वो मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको आसानी से ब्रैटाकार पर्सनैलिटी समझ आ जाए। देखिए जी, ये जब पेशेंट या ये बच्चा आपकी क्लिनिक में आएगा तो ये अपनी माँ का हाथ पकड़ के आएगा और कोशिश करेगा, जब आप इसको देखेंगे तो ये अपनी माँ के पीछे छुप जाएगा या माँ के पल्लू दुपट्टा मुंह पे रख लेगा। और इवन जो इसमें PQRS सिम्टम आता है कि कई बच्चे आप अगर उनको अपनी तरफ बुलाएंगे एज ए डॉक्टर या वो, तो स्ट्रेंजर्स के सामने अपनी आंखों के आगे उंगलियां रख लेगा या मुंह छुपा लेगा। ये PQRS सिम्टम है, ये शाइनेस होती है इस बच्चे में। और जब आप उससे उसका नाम पूछेंगे तो वो आपको नाम जब बोलेंगे आपका नाम क्या है बच्चे, तो वो आगे से कहेगा, थोड़ी देर रुक जाएगा, फिर अपनी मम्मा को पूछेगा मम्मा क्या, फिर मम्मा कहेगी आपका नाम क्या, कहेगा अच्छा मेरा नाम ये। तो वो उसका जो मेंटल स्टेट होता है वो स्लो होता है, एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, ये इसका एक समझ लें आपके सामने जब बच्चा आएगा तो इसमें। और अगर आपको थोड़ी एज में बड़ा बच्चा आएगा तो आपको लगेगा कि ये अगर वो 12-13 साल का बच्चा होगा तो उसकी जो हरकतें होंगी वो होंगी 4-5 साल के बच्चों की तरह। उसका जो बिहेवियर होगा फुलिश होगा, वो ऐसी हरकतें कर रहा होगा जैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 4-5 साल का बच्चा ये चीज़ करता है। अच्छा, इसमें एक लफ्ज़ आता है इस मेडिसिन का जो कोर है, जिसको हम कोर कहते हैं, डावर्फिशनेस एक वर्ड आता है इसमें जो प्रॉपर्टी में दिया गया है और इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है, जिसको उर्दू में अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं या उर्दू में उसकी हम डीप उसमें जाते हैं तो वो है बोनापन। लेकिन हमारे कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस मेडिसिन को सही समझ नहीं पाते, तो वो बोने जो पेशेंट्स होते हैं जिनका कद छोटा होता है, कई डॉक्टर्स तो ये भी है कि इसको कद बढ़ाने के लिए भी दे देते हैं, जो कि गलत है। इसके मायने ये है कि बोनापन सिर्फ उसका ज़रूरी नहीं है कि बोनापन उसके कद में हो। बोनेपन से मुराद ये है कि उसका माइंड भी जो है ना स्लो होगा, माइंड भी छोटा होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि वो फिज़िकल भी बोना हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है।
ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल बोना हो तो आप पेशेंट देखते सार बोले जी इसको ब्रेटाकार्ब दे दो, ऐसे नहीं है। आपके सामने पेशेंट बिल्कुल ठीक होगा, फिजिकल आपको सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप उसके बोनापन क्या, उसके माइंड में भी अगर ये चीज़ होगी, बोनापन होगा, छोटा होगा, स्लो होगा, तो फिर आप ब्रेटाकार्ब की तरफ सोचिएगा। ये एक चीज़ आप क्लियर कर लें, जितने डॉक्टर्स हैं ये चीज़ बहुत बेशक हाईलाइट करें कि इसका डॉवर्फिशनेस के मायने ये होते हैं कि बोनापन, लेकिन बोनापन सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप उसको, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास, फिर ये भी चीज़ आप देख लें कि आपके पास अगर एक पेशेंट आता है वो बोना है, उसका कद छोटा है, उसका कद बढ़ रहा नहीं है, लेकिन अगर वो ब्रेटाकार्ब नहीं है तो आप उसको ब्रेटाकार्ब नहीं दे सकते। हाँ, अगर उसकी पर्सनैलिटी ब्रेटाकार्ब जैसी है, उसमें वो PQRS सिम्टम मिलते हैं, तो फिर आप ब्रेटाकार्ब की तरफ सोच सकते हैं। तो ये चीज़ अपने जहन में रखें कि बोनापन मेंटली भी होता है, माइंड की तरफ से भी स्लो होता है, ठीक है। अच्छा, इससे लोग जो होते हैं ना, इनकी जो ग्रोथ जो होती है ना, वो अफेक्ट करती है। ग्रोथ समझ लें, ग्रोथ अरेस्टेड, जिसमें एक लफ्ज आता है कि ग्रोथ रुक जाती है। अब ग्रोथ कैसे रुक जाती है? फिजिकल ग्रोथ भी रुक सकती है और मेंटली ग्रोथ भी रुक सकती है। दोनों चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। अगर फिजिकल ग्रोथ रुकी हुई है तो उसकी वजह ढूंढनी है आपने, कहीं ये ब्रेटाकार्ब की तरफ तो नहीं है, इसमें शाइनेस तो नहीं है, टिमिडिटी तो नहीं है इस पेशेंट में, ठीक है, ये चीज याद रखनी। और डेवलपमेंट अरेस्टेड हो जाती है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है, चाहे वो माइंड के लेवल पे हो, चाहे उसके फिजिकल लेवल पे हो। और उसके माइंड के लेवल पे तो स्लो होगा, अपनी एज से पीछे होगा, और फिजिकल में कई दफा उसके हाथ छोटे हो जाएंगे, या उसका कद छोटा हो जाएगा, या बहुत सारे जिस्म के कुछ हिस्से आपको बड़े नजर आने लग जाएंगे, कुछ हिस्से छोटे नजर आने लग जाएंगे। तो ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है ब्रेटाकार्ब को अपने जहन में रखने के लिए। ऑर्गन्स में ना, इसमें ये चीज आती है कि ऑर्गन में मिसप्लेसमेंट होती है। एक लफ्ज है मिसप्लेसमेंट। हर मेडिसिन का ना एक कोर होता है, एक वेल्थ होती है उस मेडिसिन का। अगर वो कोर उस मेडिसिन में से निकाल दिया जाए तो वो मेडिसिन की पर्सनैलिटी की तरफ आप नहीं जा सकते, या आप वो मेडिसिन पेशेंट को दे नहीं सकते। तो इस मेडिसिन का जो कोर है, इस मेडिसिन की जो एक जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, वो है मिसप्लेसमेंट। एक वर्ड है मिसप्लेसमेंट। अब मिसप्लेसमेंट क्या है? मतलब मिसप्लेसमेंट को मैं अगर थोड़ा डिफाइन करूं तो वो ये है कि अगर एक जगह पर कोई चीज सही प्लेसमेंट के तौर पे ना रखी गई हो, सही जगह पे उसकी जो जगह है उधर ना आए, ठीक है, और वो गलत पड़ी हो, तो आप उसको कहते हैं यार ये इसको प्लेस्ड करो, इसको सही जगह पे रखो, ये मिसप्लेस हुई है, ठीक है। इसी तरह इस मेडिसिन का जो कोर है वो है मिसप्लेसमेंट, ये अपने ध्यान में रखें। अब मिसप्लेसमेंट से आपने इसको आगे जाना है, इससे आपने इस पर्सनैलिटी के अंदर इंटर होना है और आपको पता चलना है कि वाकई ये ब्रेटाकार्ब की पर्सनैलिटी है या नहीं। मिसप्लेसमेंट ओपिनियन, उसका जो एक फैसला लेने की जो ताकत होती है या जो सोच होती है वो उसमें नहीं होती इस पेशेंट में। तो मतलब कहने का मकसद, एक सेहतमंद बंदा और एक ठीक बंदा जो होता है वो एक फैसला ले सकता है और सोच समझ सकता है, इसमें सोच समझने की सलाहियत कम होती है। तो इसको आपने ज़हन में रखना, मिसप्लेसमेंट ओपिनियन होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, मिसप्लेसमेंट एज होता है, दूसरा वर्ड है मिसप्लेसमेंट एज। मतलब मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि एक पेशेंट होता है, उसकी बच्चा आता है, उसकी उम्र 12-13 साल होती है, लेकिन वो आपको लग रहा होता है कितने साल का, 5 साल का। तो इसका मतलब उसकी जो एज है वो मिसप्लेस्ड हो गई, ठीक है ना, फिजिकली और मेंटली भी। तो इसलिए वो मिसप्लेसमेंट एज हो गई, ठीक है। और इसमें अगर आप आगे जाएंगे तो इसमें अगर आप इसके PQR में थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दूं, तो ये राइट साइडेड मेडिसिन होती है और ये पेशेंट स्लो होता है। अब ये हाइपर एक्टिव तो होता है, लेकिन स्लो से मुराद ये होता है मेंटली स्लो होता है।
फिजिकली बेशक हाइपर एक्टिव हो, फिजिकली आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा एक जगह पे टिक के बैठेगा नहीं, कोई बस कभी क्या कर रहा है कभी क्या कर रहा है, अपने खिलौनों से खेल रहा है, अपनी दुनिया में मस्त है। वो फिजिकली तो काम कर रहा है, लेकिन वो जो होता है वो क्या करता है, मेंटली स्लो होता है और उसको प्यास लगती है, थर्स्ट होती है इसमें, इस मेडिसिन की पर्सनालिटी में। चिली होता है, चिली से मुराद ये उसको ठंड बहुत जल्दी लग सकती है, उसको आप देखेंगे कि लिफलेट ग्लैंड से होते हैं या टाउंसिस होते हैं, इन बच्चों को ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ये आपने अपने जहन में रखना है। और मिसप्लेसमेंट अंडरस्टैंडिंग, ये मिसप्लेसमेंट को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो किसी चीज को अंडरस्टैंडिंग करते हुए भी उसकी जो सोच होती है, उसकी मेमोरी होती है, मिसप्लेस होती है। ये आपने लफ्ज को मिस नहीं करना, अगर आपने इस लफ्ज को मिस कर दिया तो ब्रैटाकार आपसे निकल जाएगी। अच्छा, हर चीज में स्लोनेस होती है, स्लोनेस पढ़ने में होती है, स्लोनेस सोचने में होती है, ठीक है ना। ये लोग क्रिएटिव लोग नहीं होते। ये क्रिएटिव लोग अगर हम जाएंगे इसमें तो इस तरह के लोग अगर बड़े हो जाते हैं या आम लाइफ में भी आ जाते हैं तो इसमें आप जरूरी नहीं स्पेशल बच्चे हों, ठीक है ना। स्पेशल बच्चों पे बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आम लोग भी प्रेटाकार हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये बहुत स्लो होते हैं, ये पूरी पूरी जिंदगी एक ही जॉब करते हैं और उसी में बस अपना टाइम लगाते हैं, लेकिन ये नई जॉब करने से मिसप्लेस्ड होते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ओपिनियन नहीं ले सकते, डिसीजंस नहीं ले सकते ये लोग, और क्रिएटिव नहीं होते। एक होता है ना फास्टिडियस भी नहीं होते, कि क्रिएटिव होता है एक बंदा लगा है तो उस काम को बड़ा क्रिएटिव तरीके से बना के करता है, ये इसमें इन लोगों में ये नहीं होती। और इनकी जो जॉब होती है वो फिक्स्ड होती है, ये इतने बिजनेसमैन होते नहीं है, बस एक जॉब जो कर रहे होते हैं उसी की तरफ लगे रहते हैं। और इनके जो आइडियाज होते हैं वो भी फिक्स्ड होते हैं, आइडियाज भी इनको जो आ रहे होते हैं समझ लें वो भी फिक्स्ड आइडियाज इनके जहन में आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये लोग मॉडर्न जो आजकल डाइजेस्ट होते हैं, मॉडर्न आप लैपटॉप्स देख लें, कंप्यूटर देख लें, मोबाइल देख लें, ये बच्चे मोबाइल तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये सिर्फ वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं या कोई गेम इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई वीडियोस देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये लैपटॉप्स और ये जो इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं जाते, ये इनके इस जगह पे जहन काम नहीं करता, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। ये बच्चे या ये पेशेंट्स अपनी मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं। इसमें आता है ना रिपीट उसमें जाएंगे ना रिपर्टी में, तो रिपीटिंग सेम थिंग एक रूब्रिक आती है, उसमें ये बंदा एक चीज को बार बार रिपीट करता है। अगर हम रिपीट की तरफ जाएं तो वो क्या है, अगर कुछ बोलेगा तो बार बार उस चीज को रिपीट करता रहेगा। और दूसरा, ये कोई मिस्टेक करेगा तो उस मिस्टेक से सीखेगा नहीं, दोबारा उस मिस्टेक को करेगा और ये फिर परेशान हो जाएगा कि मिस्टेक मुझसे क्यों हो जाती है। अगर आपसे पूछेंगे कि भाई आपसे मिस्टेक क्यों हो जाती है, कहेगा पता नहीं, फिर मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, फिर मुझसे होना शुरू हो जाती। तो ये इसमें आता है कि ये लोग बार बार जो गलती करते हैं उस गलती को बार बार रिपीट करते हैं और फिर गुस्से में आ जाते हैं, फिर एंजाइटी में आ जाते हैं, ठीक है। और कंफ्यूज्ड होते हैं रॉन्ग आंसर देने के लिए। आपसे इनसे सवाल पूछेंगे तो ये आपको जवाब दे देंगे, कंफ्यूज होकर जवाब दे देंगे। कभी कभी बच्चों से सवाल पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो वो पूरा नाम नहीं बताएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा, फिर माँ की तरफ देखेगा, माँ को बोलेगा जी, या बाप की तरफ देखेगा जी। जो वो लोग जो उससे बहुत ज्यादा अटैच होंगे वो उनकी सपोर्ट चाहेगा कि वो जवाब दें उसके बिहाफ, ठीक है ना। बेचफुल होता है स्ट्रेंजर्स, मतलब बेचफुल से मुराद होता है शाय, कम्युनिटी होती है, शाइनेस होती है, लोगों के सामने नहीं जाता। लोग आते हैं तो बचपन में ये बच्चा छुप जाता है, फर्नीचर के पीछे जाके छुप जाता है। आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि जी ये बच्चा फर्नीचर के पीछे छुप जाता है। आप डॉक्टर्स ढूंढ रहे होते हैं, भाई पूछते हैं हाँ जी आप फर्नीचर के, आपका बच्चा फर्नीचर के पीछे तो नहीं छुपता? तो कई पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे घर में तो फर्नीचर ऐसा कोई है नहीं कि जिसके पीछे छुपा जाए। ये चीज नहीं होती। आपको डॉक्टर्स को एक हिंट दिया जाता है और आपने उस हिंट के मुताबिक आपने केस टेकिंग करनी होती है। अब जरूरी नहीं है, अब उसमें इसमें ये भी आता है कि ये पेशेंट जो है ना कर्टन्स के पीछे छुप जाता है, पर्दों के पीछे छुप जाता है, ऐसे नहीं। अब आप ढूंढते रहेंगे कि कर्टन्स के पीछे
अब जिनके घर में कर्टन्स नहीं है, मिसाल के तौर पे, ये कर्टन्स हैं तो वो फिक्स्ड हैं, तो क्या आप उसको ब्रेडाकार्ब नहीं देंगे? ये PQRS नहीं है। PQRS सिम्टम्स ये है कि मिसप्लेसमेंट, ये इसको आपने मिस नहीं करना। अच्छा, वो स्ट्रेंजर्स से क्यों छुपता है? शाइनेस की वजह से छुपता है। और दूसरी बात ये कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप पर्दों के पीछे या फर्नीचर के पीछे जाके छुप जाए, वो आप अपने कमरे में चले जाएगा, ठीक है, और वो लोगों के सामने खाना नहीं खा सकेगा। अगर आपने उसको बिठा के खाना खिला रहे, एक दफ़ा आपने उसको देखा तो वो उधर से उठ के भाग जाएगा। और इसको चीज़ें छुपाने की आदत होती है। ये जो लोग होते हैं ना, ये अक्सर चीज़ें छुपा देते हैं, हाइडिंग कर देते हैं, चीज़ों को छुपा देते हैं, खुद भी छुप जाते हैं और कभी कभी खुद भी कमरों में छुप जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और दूसरा, ये जो लोग होते हैं ना, ये बच्चे या इन पेशेंट्स की अगर आप बात करें तो ये पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि ये लोग हमेशा, आपने देखो होंगे हमारे जितने स्पेशल बच्चे हैं उनको अगर आप ब्रेडाकार्ब दें, अगर उनकी पर्सनैलिटी ब्रेडाकार्ब से मिलती है तो आप यकीन करेंगे उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देते, ठीक है ना। तो आपने ब्रेडाकार्ब को इस तरह समझना है, मिसप्लेसमेंट होती है, मेमोरी वीक होती है उस बच्चे की। अच्छा, वो रोड पे चल रहा होता है तो बड़ा डर डर के चल रहा होता है, अपनी माँ का हाथ पकड़ के चल रहा होता है, या अपने बाप का हाथ पकड़ के वो चल रहा होता है, ठीक है। और स्कूल में उस बच्चे की बड़ी शिकायतें आती कि पढ़ता नहीं है, या ट्यूशन में पढ़ता नहीं है, क्योंकि वो बेचारे की मिसप्लेसमेंट होती है, उसकी रीडिंग में मिसप्लेसमेंट करता है, राइटिंग में मिसप्लेसमेंट करता है बच्चा, ठीक है ना। और दूसरा, आपने ये देखना है कि ये ब्रेडाकार्ब की कोर को ढूंढना। अच्छा, ये जो ना, हम थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कल्किरिया कार्ब से और ब्रेडाकार्ब से। कई लोग ऐसे हैं जो कल्किरिया कार्ब में, और कई डॉक्टर्स कल्किरिया कार्ब में और ब्रेडाकार्ब में फ़र्क नहीं समझ पाते। तो मैं आपको बहुत आसान सा फ़र्क इसमें समझा देता हूँ। ब्रेडाकार्ब पेशेंट जो होता है ना, वो मेंटली तौर पे स्लो होता है, ये चीज़ अपने जहन में रखें, बिल्कुल आसान से अल्फाजों में समझा रहा हूँ। और कल्किरिया कार्ब जो होता है वो मेंटली शार्प होता है, फिजिकली स्लो होता है, हेल्दी होता है, पिलपिला जिस्म होता है उसका दिल नहीं करता काम करने को, ठीक है। और कल्किरिया कार्ब क्या होता है, जब बड़ा होता है तो एक बिजनेस नहीं करता, वो कितने बिजनेसेस कर रहा होता है। कल्किरिया कार्ब बिजनेसमैन होता है, और ब्रेडाकार्ब जो होता है वो बिजनेसमैन नहीं होता, वो एक बिजनेस करता है। तो मैं आपको वो फर्क बता रहा हूं ना, फिंगर टिप्स पे आपको, आप कल्किरिया कार्ब को और ब्रेडाकार्ब को अलग कर देंगे, ठीक है। आप इसमें बड़ी कंफ्यूजन आती है, मैंने सुना भी है डॉक्टर्स से, कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, ब्रेडाकार्ब उठा के दे रहे होते हैं, कल्किरिया कार्ब को जो ब्रेडाकार्ब दे रहे होते हैं, और ब्रेडाकार्ब को कल्किरिया कार्ब दे रहे होते हैं। वो भी हेल्दी होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी ना हो, वो भी हेल्दी होता है, लेकिन उसकी मेन चीज़ देखनी है। अच्छा, वो हाइपर एक्टिव जो होता है ना ब्रेडाकार्ब, वो हाइपर एक्टिव थोड़ा सा होता है, वो बस अपने काम में लगा हुआ मस्ती कर रहा है, अपने गेम्स में खेल रहा है, अपनी दुनिया में मस्त है। कल्किरिया कार्ब जिधर बैठा है उधर सुस्त है। तो मेंटली कल्किरिया कार्ब शार्प होता है और ब्रेडाकार्ब वीक होता है, स्लो होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको इस चीज़ में ले लें कि डॉर्फिशनेस की उसमें लिया जाए, तो वो फिजिकली डॉर्फिशनेस होता है कल्किरिया कार्ब, और मेंटली डॉर्फिशनेस होती है इसमें ब्रेडाकार्ब, ठीक है ना जी। ये आपको मैंने वो सिम्टम्स बताए हैं जो इसको समझने के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अब ब्रेडाकार्ब को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो ओल्ड एज के पेशेंट्स को आप दे सकते हैं। ओल्ड एज का पेशेंट ऐसे भी होता है कि जिनकी उम्र या तो बहुत छोटी होती है और वो बहुत बड़े लग रहे होते हैं, या ऐसे होते हैं जिनकी उम्र बहुत बड़ी होती है और छोटे लग रहे होते हैं, उनको भी ब्रेडाकार्ब दे सकते हैं। मिसप्लेसमेंट, आपने ना ये लफ्ज़ को अपने जहन में बिठा लेना है। जब आपके जहन में आएगा ब्रेडाकार्ब तो आप देखेंगे मिसप्लेसमेंट, आपको उसके ऑर्गन्स में, उसके माइंड में, उसकी मेमोरी में, उसके पढ़ने में, उसकी बातों में अगर मिसप्लेसमेंट नजर आए
या फील हो तो आपने ब्रेटाकार्ब दे। अब मैंने आपको एक लफ्ज में ब्रेटाकार्ब समझा दिया। मिसप्लेसमेंट को आपने कभी नहीं भूलना, और मिसप्लेसमेंट को आपने उसकी वो जगह पे फिट करना है जिस जगह में वो वीक है। और फिर जब आप जाके रेपेटिस पे जाएंगे और जब आप इसकी थ्योरिकल्स इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो ब्रेटाकार्ब, और आप यकीन करेंगे जो स्लो बच्चे हैं वो मेमोरी उनकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो आप काइंडली इसको इस तरीके से समझें, है ये बहुत बड़ी बुक, इस बहुत बड़ी मेडिसिन, इसको समझना, बहुत बुक्स पढ़ते रहेंगे कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये मैंने आपको वो सिम्टम्स बताए हैं जो मोस्टली डॉक्टर्स ने दिए हैं, और जो इसके PQRS सिम्टम जो डॉक्टर्स निकाल के दिए हैं, अगर आप ब्रेटाकार्ब को समझ गए तो आप कितने लोगों की ज़िंदगियों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलें दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, और हम सब के दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है वो हमसे दूर कर लें। ठीक है ना जी। अल्लाह हाफ़िज़।